हेलो एवरीवन। मैं हूं पंटर दोस्त और स्वागत करता हूं आपका दी पंटर दोस्त पर। आज हम बात करेंगे 6 ओवर सेशन की। देखो, सेशन बेसिकली 4 तरीके होते हैं: 6 ओवर सेशन, 10 ओवर सेशन, 15 ओवर सेशन, 20 ओवर सेशन। मुझे लगता है यहाँ पे 10 ओवर एंड 15 ओवर सेशन अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, लोड पे भी डिपेंड हो जाते हैं। तो कई बार जिस चीज़ में मार्जिन कम है उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। लोड पे क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि कोई छोटी छोटी लीग होती है ना, उनमें बेसिकली पानी वानी देने आते हैं, तो बेसिकली वो चीज़ आपको दिखेंगी नहीं। पर कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें एक पर्दे के पीछे से रन कराई जाती हैं। बेसिकली उसमें टारगेट दिया जाता है कि यहाँ पे आपको नो कराना है, यस कराना है। तो उस वजह से कई बार होगा कि आपका लॉजिक लग रहा होगा, या फिर आपकी बैट पास होनी चाहिए थी, फिर भी वो फेल हो जाएगी। तो उस वजह से मेरे हिसाब से 6 ओवर एंड 20 ओवर सेशन ये थोड़े ज़्यादा सेफ है खेलना, ठीक है। वैसे तो दोस्तों सेशन को मौत का कुआं कहते हैं, और क्यों कहते हैं उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। बेसिकली क्योंकि यहाँ पे एक फेक बलून बनाया हुआ है, जो टिप्पर से बनाया हुआ है, या फिर किसी ने भी बनाया हुआ है, या फिर आपने खुद से बनाया हुआ है। वो फेक बलून ये है कि आप यहाँ पे लोगों को लगता है कि हम 80% एक्यूरेसी ले लेंगे, 90% एक्यूरेसी ले लेंगे। वो कभी भी पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप फेक्स अपने बेचोगे ना अपने आप को, तो कभी भी जब वॉवल टूटेगा ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो चीज़ें बहुत ख़राब हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको एक फेक माहौल में नहीं रहना। आपको एक्सेप्ट करना है कि यहाँ पे कभी भी इतनी एक्यूरेसी नहीं लाई जा सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 बैट खेलते हो, तो अगर आप 60 बैट पास कर लेते हो 6 ओवर सेशन में, तो ये मेरे हिसाब से पॉसिबल भी है, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट भी है। कैसे? क्योंकि 60 बैट आपने पास किए, 40 फेल किए, तो ओवरऑल आपका 20 बैट्स का प्रॉफिट है, जो कि 20 लिमिट होगी। तो ये 20 लिमिट कम नहीं है दोस्त मेरे, ठीक है। बट आपको क्या है कि कई बार इंसान को ये होता है कि बहुत गलतियां करता है, ठीक है। कई बार दिन में बहुत ज़्यादा बैट्स खेल जाता है, और मतलब बहुत तरीके की मिस्टेक्स होती है, जिनकी वजह से वो कभी भी पैसा बना नहीं पाता है। बेसिकली हमेशा बुकी इस चीज़ पे नहीं कमा रहा है कि बेसिकली कि ऐसा नहीं होता कि पंटर की बैट्स पास नहीं आ रही। बुकी हमेशा इसलिए नहीं कमा मतलब बुकी हमेशा इसलिए कमाता है कि पंटर डिसिप्लिन नहीं है। तो ये एक रीज़न है। और खैर मैं बात करता हूँ अभी यहाँ पे सेशन के बारे में। तो रूल्स में मैं बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रूल है, +9 एंड -9, ठीक है। तो -9 और +9 रूल इसको बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कभी भी आप जाओगे तो लंबी, देखो अगर कम रन की पिच होगी, ठीक है, या फिर जैसे कम रन हो गए, तो मतलब कि बेसिकली कोई पिच ऐसी होती है जिन पे कम रन बनते हैं, ठीक है, या फिर स्लो पिच कहते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 47 से 48 की लंबी दिखेगी। कोई हाई स्कोरिंग पिचेस होती हैं तो वहाँ पे आपको 57-58 की लंबी दिखेगी। और क्योंकि T20 बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो नो डाउट आपको 60 के पार भी कभी दिखने लगे, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है। T20 में बेसिकली अब बहुत फास्ट, क्या बोलते हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली रन ज़्यादा से ज़्यादा बनते जा रहे हैं, ठीक है। कभी भी ऐसे जैसे इस IPL में इतने ज़्यादा 200 प्लस स्कोर बने, इतने कभी नहीं बने थे, ठीक है। तो बेसिकली T20 चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये जो भी सेशन है वो थोड़े बढ़ा के रखे जा रहे हैं। पहले कभी सेशन जो हाई स्कोरिंग सेशन होते थे वो 54 से खुलते थे, ठीक है, 53-54 खुलते थे। आप 57-58 ऐसे खुलते हैं। लो स्कोरिंग सेशन कभी कभी 42-43-44 खुलते थे, अभी खुलते हैं 47-48, ठीक है। तो इसमें -9 एंड +9 रूल ये है कि जैसे कि सपोज मैं एक सिचुएशन की बात करता हूँ। यहाँ पे एक मैच ले लो आप, एकाना के ग्राउंड पे हो रहा है मैच, चेन्नई और लखनऊ के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब लखनऊ होम पिच है लखनऊ की, ठीक है, और यहाँ पे ऋषभ पंत की टीम बेसिकली खेल रही है। अब 6 ओवर सेशन में होता क्या है कि ऋषभ पंत की टीम जब बैटिंग करने आती है, तो स्टार्टिंग में या फिर तो बॉल डॉट्स कर देते हैं, और या फिर विकेट गिर जाता है, और कुछ बॉल डॉट्स कर देते हैं। तो जो सेशन यहाँ पे एडवांस में 47-48 को खुला था, अब वो सेशन अगर आपको -9 रूल ये है कि अगर वो जैसे ही 38 का दिखे तो उसे यस करना है आपको, ठीक है। अब ठीक है, यस में वो 48 का खुला था, तो अब जैसे ही सेशन 57 का दिखे तो आपको उसको नो करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही उसमें से -9 आए, जो एडवांस में सेशन खुला था उसमें 9 रन कम हो तो आपको यस कर देना। एडवांस वाले सेशन से अगर
रन ऊपर भाग जाए तो आपको नो कर देना उसको। तो ये सिंपल रूल है। अब ये हाई स्कोरिंग में भी है और क्या बोलते हैं लो स्कोरिंग में भी एक ही रूल है। और बेसिकली यही है। अब जैसे चिन्नास्वामी में आज आप आ जाओ, ठीक है, आरसीबी और मुंबई के बीच मैच है, मुंबई बैटिंग कर रही है बेसिकली। तो वही है कि अगर ये क्या बोलते हैं 48 का आ जाए सेशन, दिख जाए आपको, थोड़ा स्टार्टिंग में एक विकेट चला जाए, ठीक है, और 48 का खुल गया तो उसको यस कर दो। और ज़्यादा ऊपर चला जाए, ये क्या बोलते हैं 67 का दिखने लगे तो उसको ट्राई करो, नो करो, ठीक है। तो ये होता है क्या बोलते हैं 6 ओवर सेशन ट्रिक। तो इसको +9 -9 रूल बोलते हैं। और बेसिकली इसके साथ ये 3 रूल भी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली रूल वही है कि प्ले ऑल सेशन विद इक्वल मनी, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 10,000 से आप बजट लेके आए हो ना कि 10,000 से मैं सेशन खेलूँगा, तो कभी भी ऐसा मत करो कि एक सेशन आपने पहला सेशन 1000 से लिया, फिर पहला सेशन फेल गया तो आपने 500 से लिया, ठीक है, फिर 500 से 2 पास कर दिए तो फिर आपने 2000 से सेशन ले लिया। तो ऐसा कभी भी करोगे ना तो एट द एंड यहाँ पे देखो बुकी क्यों जीतता है। बुकी यहाँ पे इसलिए जीतता है क्योंकि पंडित डिसिप्लिन नहीं है। तो जिस दिन आप डिसिप्लिन बनाओगे ना तो एटलीस्ट आप उन लोगों से अलग हो जाओगे, कम से कम आप फिल्टर हो जाओगे, ठीक है। जिस दिन आप फिल्टर होना स्टार्ट हो जाओगे, इंप्रूवमेंट जब ही होगा जब आप अपने आप को फिल्टर करना स्टार्ट कर दोगे। बेसिकली जो लोग लॉस कर रहे हैं उनसे अपने आप को फिल्टर करोगे, उनसे अपने आप को अलग दिखाओगे। अलग कैसे दिखाओगे? तो डिसिप्लिन बना के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल सेशन भी इक्वल मनी। अगर आप कोई भी सेशन, आपका 10,000 बजट है, ठीक है, आप एक सेशन 500 से खेल रहे हो तो 500 तक एंड सेशन जब खेलना है ना आपको आईपीएल का, वो भी 500 से ही खेलना है। अगर नहीं खेल रहे हो तो मत खेलो, अगर खेल रहे हो तो 500 से खेलो, सिंपल सी बात है। अगर जो भी अमाउंट से खेलो, ठीक है, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि उसको एंड तक इक्वल मनी से खेलना है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर उसी सेशन में प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। एंड में अगर आप अच्छी स्ट्रेटजीज खेलें तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, इंसान क्या करता है, जैसे अब किसी ने 500 से सेशन लिए, ठीक है, अब वो पास हो गए तो फिर इंसान 1000 से लेने लगेगा। 1000 वाले फेल हो गए, फिर वो आएगा क्या करेगा, फिर 500 से लेगा। फिर 500 वाले पास हो गए तो फिर वो 1500 से लेना स्टार्ट कर दिया, फिर वो फेल हो गए तो कुछ मतलब नहीं है उसका। एट द एंड वो मनी लॉस हो जानी है, सिंपल बात है, ठीक है। तो इसमें सीन ये है कि आप इक्वल मनी से लो। कोई सेशन आप 500 से रुपये से खेल रहे हो, ठीक है, आपके पास सपोज 10,000 रुपये है, ठीक है, आपने सेशन लिए, 100 सेशन खेले आपने, 60 सेशन आपके पास के और बेसिकली 40 फेल गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, 60 सेशन 500 रुपये से कितने हो गए, 30,000 हो गए। और फेल वाले सेशन भी क्या बोलते हैं, फेल वाले सेशन यहाँ पे 40 सेशन फेल गए तो वो 20,000 हो गए। तो यानी 30,000 में से 20,000 निकाल दिया तो 10,000 से आपको 500 से पर वेट आपने 500 से की है तो 10,000 से 10,000 का प्रॉफिट हो गया आपने, ठीक है। 100 सेशन में से 60 सेशन पास कर लिए, तो समझ रहे हो ना। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप यहाँ पे 10,000 से 10,000 कर सकते हो, ठीक ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप ऐसा करोगे कि 10,000 से कोई सेशन 1000 से खेलोगे, 500 से खेलोगे, 15 से खेलोगे, 200 से खेलोगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। वो आपका जो अमाउंट है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा रूल है कि ओनली प्ले क्वालिटी लीग्स। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर लीग मत खेलो, ठीक है। महीने 2 महीने नहीं भी खेल लो तो बढ़िया है, ठीक है। अब जैसे लीगें ठीक स्टैंडर्ड लीगें होती हैं, अब मेरे हिसाब से कुछ हद तक आप BBL है, IPL है, ठीक है, और जो भी स्टैंडर्ड लीग होती हैं आप उनको खेल सकते हो और PSL मान सकते हो कुछ हद तक। तो और बेसिकली आप ट्राई करो कि इंटरनेशनल मैचेस खेलो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और लीग्स है वो बहुत ज़्यादा फिल्टर करके खेलो, तो वो मेरा कहने का। और टीम्स भी फिल्टर करो, जैसे कि अब जैसे पाकिस्तान की सेशन आपको नो देखने को मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब जैसे इंग्लैंड के आपको यस देखने को मिल जाएंगे, तो आप टीम्स फिल्टर करो उस टाइप। इंडिया के आपको यस देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप फिल्टर करो, ठीक है। और फिर मैं बोलूँगा कि प्ले अकॉर्डिंग टू पिच एंड टीम, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप क्या बोलते हैं, जैसे कि अब जैसे आप पिच और टीम देख लो। अब जैसे लखनऊ का ग्राउंड है, ठीक है, लखनऊ का ग्राउंड है और लखनऊ का एक आना है, CSK का MA चिदम्बरम है, ठीक है। ये ग्राउंड है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नो देखने को मिलेगा, ठीक है, सेशन। और कुछ सेशन आपको यस देखने को मिलेंगे कुछ ग्राउंड्स पे, जैसे मोहाली का
और चिन्ना स्वामी का स्टेडियम है, ठीक है, राजस्थान का है। कुछ टीमें भी ऐसी हैं जो आपको यस करा के दे सकती हैं, जैसे राजस्थान है, ठीक है। और मेरे हिसाब से राजस्थान है, हैदराबाद है, ठीक है। कुछ टीमें नो करा के दे सकती हैं, जैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है लखनऊ सीएसके है, ये ऐसी टीम है जिनके सेशन 6 ओवर वाले वो काफ़ी हो सकते हैं, नो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एनालिसिस किस हिसाब से है, बट मेरे हिसाब से 2 रूल यहाँ पे इनफ हैं, -9 एंड +9, और प्ले ऑल सेशन विद इक्वल मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, आपको बहुत स्पेशल बैट्स दी जाती हैं और काफ़ी स्पेशल तरीके से वहाँ पे काम किया जाता है और सब कुछ फ्री है। तो बेसिकली आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और जो भी, क्योंकि हम भी सेशन वगैरह ये सब प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारी प्रेडिक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और बाकी होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, और बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मिलते हैं। थैंक यू ऑल।